नमस्कार दोस्तों, आर के माय मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अध्याय 12 जो एनसीईआरटी के माध्यम से अध्याय 12 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 से लेकर 11 तक देखने के लिए आप लोगों का एक प्ले लिस्ट बनकर तैयार है। दोस्तों वहां पर सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो चैप्टर का नाम है विद्युत चैप्टर, इसमें जो है 12 ऐसे पॉइंट है जो 12 पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया जाएगा, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए यह अध्याय 12 है। यहाँ 12.1 में आपको विद्युत धारा और परिपथ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव जो है जो बता दें हम इस पर कितने ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे। तो दोस्तों इसमें जो है 17 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस पॉइंट पर अवगत कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 12.2 में देखते हैं विद्युत विभव और विभवांतर पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे। 11 ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों विद्युत परिपथ में आरेख, इस पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। वो कितने देखने को मिलेगा? 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सारे जो है पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं 12.8 तक सभी पर हम बारी बारी से इसी तरह से हर पॉइंट पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे। दोस्तों तो आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और निश्चित तौर पर सारे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, इसमें बहुत ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो आपको साइंस में ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए काफ़ी आसान होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ज़्यादा हम समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। 12.1 विद्युत धारा और परिपथ से। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं विद्युत धारा परिपथ से, ये 12.1 में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है जो 6.25 × 10⁻18 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। यहाँ पर विद्युत उपकरण में धन एवं ऋण के चिन्ह नहीं होता है। विद्युत उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, तो 2 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। कुंडली में नहीं होता है, नहीं धन का चिन्ह और नहीं ऋण का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक किसी बल्ब में 1 मीटर 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करती है तो विद्युत धारा का मान होगा। अगर 120 कूलम्ब आवेश अगर प्रवाहित करती है तो विद्युत धारा का मान हो जाता है दोस्तों 3 का आपका बी नंबर है 2 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, कितने होंगे? 2 एम्पियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 4 का आपका ए नंबर है, दिष्ट धारा बैटरी से प्राप्त होता है। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो 7 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, धारा को मापा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है तो 8 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर। 8 का सी नंबर हो जाता है, जास्ता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। 10 का ए नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए। 1 माइक्रो एम्पियर की तुलना विद्युत धारा होगी। 1 माइक्रो एम्पियर की तुलना विद्युत धारा होगी। 11 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर। यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मापने धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर। यहाँ पर एम्पियर से धारा को नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। तो 13 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कूलम्ब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आप लोग वीडियो को बने रहे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख पा रहे हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? 15 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक होते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक होते हैं सी नंबर। यहाँ पर एल्युमिनियम होता है। चलिए आगे देखते हैं। धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस कण के गति पर आश्रित होता है? धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस कण के गति पर आश्रित रहता है? 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, इलेक्ट्रॉन पर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये 12.1 का आपका 17 ऑब्जेक्टिव को अवगत कराए। अब चलिए 12.2 में
चलिए 12.2 आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित प्रश्न है। चलिए देखिए 1 नंबर प्रश्न, किसी भी वोल्ट मीटर में स्केल पर अगर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजित चिन्ह हो तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपका बी नंबर हो जाएगा 0.05 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर विद्युत क्रम में किस क्रम में जोड़ा जाता है। 2 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर का ए सही मात्रक होता है। विभवांतर का ए सही मात्रक होता है, तो 4 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 12 भू विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना समय कार्य करना पड़ता है। तो 12 वोल्ट को ले जाने में कितना समय को कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 जूल के बराबर कार्य करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, जूल बराबर होता है कूलम्ब बटा वोल्ट होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या कहता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं, तो जूल बटा कूलम्ब के बराबर होते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख पा रहे हैं, एक ए मीटर शून्य तथा 2 ए के अंकों के बीच 20 विभवांतर ए मीटर का आप अल्प मापक क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, 0.0 ए मीटर होगा। सेल का विद्युत वाहक बल होता है। 9 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सेल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य होता है। चलिए आप लोग लाइन पर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, एक सेल विद्युत वाहक बल अगर 1.5 वोल्ट 1 कूलम्ब गुजरता है तो होगा। तो यहाँ पर 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, 1.5 जूल के बराबर होता है। 1 वोल्ट विभवांतर P1 एक प्रतिरोध को वोल्ट V2 शक्ति V2 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य होगा। तो आपका 10 का आपका 11 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाएगा, V2 बटा P1 V2 स्क्वायर बटा P2 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर सही होगा 11 का। और 12.2 का भी हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लिए। अब 12.3 में चलते हैं। चलिए 12.3 में है मात्र, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है इसमें न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए 12 हम लोग 4 को देख पा रहे हैं। 12.4 जो है ओम के नियम के अनुसार है। ओम ने कि आप बताए थे, किसी भी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर अगर भी हो तो प्रतिरोध आर हो तो प्रवाहित धारा आई के बीच होगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों 12.4 का आपका आंसर देख रहे हैं, क्या होगा। चलिए आप लोग सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर 12.4 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आर बराबर V बटा आई होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक विद्युत हीटर में कुंडली के प्रतिरोध अगर 55 ओम 220 ओम स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी जिसका मान होगा। तो यहाँ पर 2 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाएगा, ये नंबर 4 एम्पियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो कोई भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आर बराबर V बटा आई। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से संबंध सत्य है। तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, V बराबर आई आर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा है। ओम के नियम है, तो ओम के नियम क्या है दोस्तों। 5 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है। चलिए आगे देखते हैं, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 6 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कर रहा है, उसी तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहा है। एक विद्युत वोल्ट के तंतुओं के प्रतिरोध अगर 1200 ओम 120 वोल्ट हो तो विद्युत स्रोत के कितने विद्युत धारा होंगे। तो यहाँ पर 7 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, 0.18 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 8 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट बराबर होता है ओम भागा एम्पियर होता है। तो ये 12.4 का भी पॉइंट हम लोग सबको देख पा लिए। चलिए आगे देखते हैं 12.5 में कितने प्रश्न दे रहे हैं। चलिए हम लोग 12.5 में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लिखा रहा है, वह कारक जिन पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वह कारक जो है किसी भी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ेगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, डी नंबर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा, 5 का आपका डी नंबर है, चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विद्युत बल्ब तंतु का बना होता है। तो यहाँ पर 6 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, टंगस्टन का बना होता है। किसी भी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिरोध का बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बता दें कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। 8 का आपका डी नंबर आपका राइट आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या बताता है, निम्न में से किस धातुओं से सोलर सेल बनता है, तो कौन सी धातु से सोलर सेल बनता है, तो आपका बी नंबर राइट आंसर सिलिकॉन का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। 10 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, सी नंबर, उष्मीय प्रभाव होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 12.6 में हम लोग चलेंगे। चलिए यहाँ पर 12.6 में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इसमें कितना पॉइंट है, प्रतिरोधक के निकाय में प्रतिरोधक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, आपका सी नंबर अगर राइट आंसर सही होगा 30 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर ओम वाले एन प्रतिरोध वाले समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य का प्रतिरोध होगा। तो 2 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर R/N हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा। तो 3 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, ए नंबर, यहाँ पर ए नंबर सही होगा, ये गलत है, ये नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर माना जाता है। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर माना जाएगा। 4 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, 2 बी नंबर सही होगा। यहाँ पर विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक से अधिक विद्युत धारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब कौन से भौतिक राशि उनमें सम्मिलित होते हैं, तो 5 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, बी नंबर, विद्युत धारा जो होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनके समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 6 का राइट आंसर सही हो जाता है, बी नंबर, यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट है 12.6 का। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो 7 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12.7 की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर 12.7 आप लोग को नज़र आ रहा है। 12.7 क्या कर रहा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें आप लोगों को 13 प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे हम। चलिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ये तो सबको ही मालूम है, अगर ना मालूम है तो मालूम कर दीजिए, जूल होता है, बी नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होगा। चलिए, बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितने के बराबर होते हैं, तो 2 का आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 का ए नंबर हो जाएगा। ये रॉन्ग है, 0.24 कैलोरी के बराबर होते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोवाट प्रति घंटा 1 काई का होता है, तो 5 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, बी नंबर होगा, शक्ति की होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा ही प्रश्न 6 का आप लोग को क्या है, विद्युत बल्ब में कौन से गैस भरी जाती है, तो विद्युत भर में आपको बता दें से 6 का आपका राइट आंसर सी होगा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आगे देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो 7 का ए उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है तो क्या कहलाता है, 8 का आपका राइट आंसर सही होगा, ए नंबर, प्रतिरोध कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख पा रहे हैं। विद्युत हीटर के तार
कुंडली की बनी होती है? तो विद्युत हीटर के तार कुंडली की बनी होती है। 9 का आपका राइट आंसर सही डी नंबर हो जाएगा, नाइक्रोम का होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, 100 वोल्ट और 220 वोल्ट बल्ब के आंकड़े 100 वोल्ट के विभवांतर को आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, 25/121 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य कौन होता है? बी नंबर हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कमरे में 60 वोल्ट, 220 वोल्ट, 40 वोल्ट, 220 वोल्ट के उदाहरण उपकरण है आपूर्ति से जुड़े हुए एक उपयुक्त शक्ति है। तो 12 का आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर 25 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्तियों का निरूपित करते हैं? तो 13 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी। तो इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही है। चलिए अब हम लोग 12.8 जो लास्ट पॉइंट आप लोग को है, इसमें 10 प्रश्नों से आप लोग को मुलाकात होगी। चलिए यहाँ पर हम लोग 12.8 देख लिए विद्युत शक्ति, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट मेन से जोड़ दिया जाता है तो बल्ब का प्रतिरोध का धारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि किसी भी बल्ब के 220 वोल्ट और 2A विद्युत धारा का प्रतिरोध का फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 का आपका राइट आंसर कौन सी होगी? 2 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, 110 वोल्ट ओम हो जाएगा। चलिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होती है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से जिसका अर्थ जल होता है, निम्न से जिसका अर्थ जल होता है, 4 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, हाइड्रो होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 5 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, किलोवाट घंटा न्यूटन होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होते हैं? तो 6 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, जूल बटा प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट अंकित किया जाए तो 120 प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 7 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर 50 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 8 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर I/R²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 को। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित के बराबर होता है। तो 9 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न। 1 किलो घंटा के मात्रक होता है। तो 1 किलो मात्रक घंटा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत जो 12 से 1 से लेकर और 12.8 तक की है ऐसे पॉइंट जो बताया गया है जो हमेशा परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को एक स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए और 1 से लेकर 12.8 तक की सारे जो है अध्याय को आप लोग अध्ययन कर लीजिए। आप लोग को प्ले लिस्ट बनकर तैयार है, वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। चलिए तो आज इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।